सेल। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है लास्ट वन, व्हाट आर सेल्स। अब सेल्स होते क्या हैं, जब हमने सेल्स भी देख लिए कहाँ से ओरिजिन हुए, बायोलॉजी भी देख लिया, अब हम देखते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है यूनिट ऑफ लाइफ का। ज़िंदगी का बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी। कैसे? अब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे को। तो एक ढांचा खड़ा करने के लिए, जैसे एक हाउस के ढांचा खड़ा करने के लिए हमें चीज़ें रिक्वायर होती है, ब्रिक होती है, सीमेंटिंग होती है, सैंड होती है, तो ये सारे के सारे जो हमें स्मॉल स्टोन्स रिक्वायर होते हैं ढांचा खड़ा करने। लेकिन अगर उनमें बेसिक चीज़ ब्रिक ही ना हो तो एक ढांचा कैसे खड़ा होगा? सो बिल्कुल इसी तरह सेल्स भी जो हैं वो किसी भी जानदार के जिस्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसीलिए हमने इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का है। इस दूसरा हमने पॉइंट कहा कि ये फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शन कैसे? जितने भी काम होते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, सोते हैं, वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सोचते हैं, ईच एंड एवरीथिंग परफॉर्म्ड इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से शो होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन। इसलिए हमने कहा कि सेल्स किसी भी जानदार के जिस्म के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन हमारे अंदर लाखों की तादाद में हो रहे हैं, जैसे कि हम स्टमक हमारा जो है वो फूड प्रोसेसिंग करता है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है। ऑल दीज आर अबाउट फंक्शंस दैट परफॉर्म्ड इन द सेल्स। उसके बाद हमारे पास हम कहते हैं कि सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं लाइफ का। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि किसी भी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है वो किस को हम कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। सो कैसे? हमने कहा कि सेल्स को कहते हैं क्योंकि तमाम जानदार के जिस्म को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो जैसे हम प्रीवियस पढ़ा तो हमें स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स कहते हैं। सो हम कहते हैं कि सेल्स किसी भी जानदार यानी कि लिविंग कोई भी चीज़ जो भी जानदार है, खाती है, पीती है, मूव ऑन करती है, बढ़ती है, बोलती है, वो सारी लिविंग है। जितनी भी लिविंग लाइफ होती है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो कौन बनाता है? सेल्स। तो सेल्स की ये प्रॉपर डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे ये जो मैंने पिक्स बनाई हुई है, जैसे कि मैंने दिखाया, यहाँ पे ईंट है, ब्रिक है। तो एक ब्रिक मिलती है तो वॉल बना देती है। ठीक है, दीवार जब मिलती है तो एक रूम बन जाता है। रूम जब मिलते हैं तो हाउस, एक मुकम्मल घर का ढांचा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ईंट की तरह क्या है? सेल्स हैं। तो सेल्स मैंने हमने बताया था कि एनिमल बॉडी भी सेल्स की वजह से बनी हुई है, प्लांट बॉडी भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपने देख लिए। तो सेल्स जब मिलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू जो है वो मिलकर एक तरह का काम करते हैं। जैसे ब्रेन के टिश्यू हैं तो सिर्फ ब्रेन का काम करेंगे, हार्ट के टिश्यू हैं तो सिर्फ हार्ट का काम करेंगे, स्किन के हैं तो स्किन का काम करेंगे। तो पूरी बॉडी में टिश्यू डिवाइड होते हैं। जब टिश्यू मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन हमारे पास स्टमक है, वो उसका एक अलग काम है, हार्ट उसका एक अलग काम है, लंग उसका एक अलग काम है। सो जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम, जिसमें मुंह जो है, उसके बाद नोज़ इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हमारे पास इनर जो है लेरिक्स इन्वॉल्व होता है, देन हमारे पास नीचे जो है लंग्स के हिस्से आ जाते हैं सारे के सारे। तो ऑर्गन सिस्टम जो है जब मिल जाते हैं तो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म एक जानदार मुकम्मल जो है बन जाता है। तो ईंट की तरह सेल्स होते हैं जो कि पूरी एक बॉडी ऑफ जानदार को बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स किस किस तरह के जो है सेल्स होते हैं। सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल्स, जैसे मैंने बताया था कि सेलुला से वर्ड निकला है। तो सिंगल सेल्स जो होते हैं बॉडी, वो सिंगल सेल्स जो होते हैं जानदार, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। हवा में भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं ये जानदार। तो सबसे पहले अमीबा है, ऑब्वियसली ये पानी में मिलेगा आपको, पॉन्ड वाटर के अंदर। सो ये भी एक सिंगल सेल है, ये सिंगली ही अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इतना कम्प्लेक्स ऑब्वियसली नहीं होता, एक सेल है। तो इसी तरह सिंगल सेल बैक्टीरिया जो कि एयर में प्रेजेंट है, जर्म्स, तो ये भी सारे सिंगली अपने काम को सारे अंजाम देते हैं। दूसरे कहते हैं मल्टी सेलर। मल्टी कहते हैं मैनी को, बहुत ज़्यादा सेल्स वाले, जैसा कि ह्यूमन है, इसमें बहुत से सेल होते हैं, क्योंकि एक सेल जो है वो इतने ज़्यादा फंक्शन को लेके तो नहीं चल सकता ना, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे सेल्स का होना जरूरी है। बहुत सारे सेल होंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू होंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन होंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम होगा तभी जानदार बनेगा। इसलिए हमने कहा कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैनी सेल्स होते हैं उनमें, जैसा कि ह्यूमन उसकी एग्जांपल आ गई है। इसी तरह एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो हैं, तमाम प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट ऑन करते हैं मूव के साइज़ क्या क्या होते हैं। साइज़ ज़ाहिर सी बात है, हर सेल का अलग अलग अपने काम के भी यहाँ पे साइज़ होता है। सबसे जो लंबा सेल ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है वो फीमेल ओवम है। फीमेल की बॉडी में जो कि नेक्स्ट जो है जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो पार्ट ऑफ सेल होता है उसे हम ओवम बोलते हैं। तो ये फीमेल के अंदर होता है, सबसे लंबा सेल यही होता है। सबसे जो छोटा सेल होता है वो रेड ब्लड सेल होते हैं, खून
खून के अंदर जो हमारे पास सेल होते हैं जिसे हम RBC भी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ये स्मॉलेस्ट जो है वो सेल है। एंड सबसे जो बिगेस्ट बड़ा सेल जो हम होता है जो हम देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिच एग है। एग भी ओबियसली सेल है, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो सबसे बड़ा काउंट किया जाता है। सो ऑल दीज अबाउट साइज ऑफ सेल्स, आप फर्दर साइज भी जो है वो देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल थ्योरी। जब जितनी डिस्कशन सेल के बारे में हुई, उसके साइज, उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, सब के बारे में डिस्कशन होगी, तो साइंटिस्ट ने 3 जो है मेन पॉइंट सेल के बारे में इवॉल्व किए। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट कहा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार, जिसमें प्लांट भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कंपोज करते हैं, मिल के बनते हैं, किनसे, सेल्स के मिलने से। एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी जो है वो उन सब के मिलने से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और वन प्रोडक्ट जो होती हैं या सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, या 1 और मोर सेल्स, यानी एक या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से भी बनते हैं। ये हमने सेल्स की टाइप्स में देख लिया है। तो तमाम जानदार जो है सेल्स के मिलने से बनते हैं, या उनके प्रोडक्ट से, या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं। दूसरा पार्ट उन्होंने डिस्कस किया कि आर लिविंग सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तमाम जिंदा जो चीज़ें होती हैं वो पहले से मौजूद सेल्स के मिलने से ही बनती हैं, बाय डिवीजन्स, तकसीम से। जाहिर है जैसे एक बेबी होता है, ऑब्वियस उसके पहले पीछे पेरेंट्स होंगे, देन ही आगे वो एग्जिस्ट करेगा ना, देन ही आगे जो है वो उसकी बर्थ होगी ना, देन ही आगे जो है अपनी जनरेशन को मूव ऑन करेगा। सो इसलिए कहा है लिविंग जो सेल्स होते हैं वो भी अपने पहले से मौजूद सेल्स के डिवीजन से ही मौजूद में आते हैं। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि सेल्स आर बेसिक यूनिट होते हैं, सबसे बुनियादी इकाई ही सेल है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज, तमाम जानदारों की तरतीब का। यानी कि सेल्स जैसे मैंने बताया, फिर टिश्यूज़ हो जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल सारे। तो ये सारी तरतीब जो है वो सारे के सेल्स जो हैं ये सारी तरतीब को बनाते हैं जानदारों में। Hope so you guys understand well about this topic. If you have any question, any point related to this topic, then you can comment down this video. So till then, much love, stay blessed, Allah Nigeban.